सर प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे भैया ने पैसे भेजे, मेरी माँ अस्पताल में मर रही है। हाँ जी, बस 1 मिनट। आधे घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आप आधे पैसे रख लीजिए पर बाकी जाने दीजिए। रणवीर पाजी, चाय पी लो, खून जमने वाली ठंड है आज। हाँ शुक्रिया, बहुत जरूरत थी। विक्रम, ठंड शरीर को लगती है, हौसलों को नहीं। घर से जब निकला था तो माँ ने माथे पर तिलक लगाकर कहा था, पीठ दिखाकर मत आना। उस तिलक की गर्मी आज भी मुझे गर्म रखती है। माँ की याद आ रही है। आखिरी बार कब बात हुई थी? 2 दिन पहले। आवाज थोड़ी कमजोर लग रही थी, कह रही थी छाती में दर्द रहता है। मैंने कहा माँ बस 2 महीने और, फिर छुट्टी आऊंगा तो तेरा इलाज कराऊंगा। पर पता नहीं क्यों यार, आज दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। रणवीर सर, अर्जेंट कॉल है आपके घर से। आपकी बहन गौरी लाइन पर है, रो रही है। हेलो गौरी, क्या हुआ गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? भैया जल्दी कुछ करो, माँ हमें छोड़कर जा रही है। क्या बकवास कर रही है, साफ साफ बता क्या हुआ। भैया माँ को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी नब्ज डूब रही है, तुरंत बाईपास सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 4 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम माँ को खो देंगे। तू रो मत पगली, मैं हूं ना। डॉक्टर को बोल ऑपरेशन शुरू करे, मैं अभी बात करता हूं। भैया ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि पहले 5 लाख रुपए काउंटर पर जमा करो, तभी ऑपरेशन थिएटर खुलेगा। हमारे पास घर में फूटी कोड़ी नहीं है भैया, मैं क्या करूं? रणवीर, क्या बात है जवान, तुम इतने परेशान क्यों हो? सर मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी माँ मर जाएगी साहब। सुनो सब लोग, हमारे साथी की मां जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। हम सरहद पर देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज हमें अपने भाई के लिए लड़ना है। जिसके पास जितना भी है निकालो। रणवीर, 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अपनी बहन को बोलो तुरंत पैसे निकाले और मां का इलाज कराए। और तुम छुट्टी जाओ, गाड़ी तैयार है। सर मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। आपने आज सिर्फ एक फौजी की मदद नहीं की, एक बेटे को अनाथ होने से बचाया है। सर प्लीज जल्दी कीजिए, मेरे भैया ने पैसे भेजे, मेरी माँ अस्पताल में मर रही है। हाँ जी, बस 1 मिनट। मैडम सर्वर थोड़ा धीमा है, आप शांत रहिए। पैसे आ गए हैं, बस विड्रॉल कर रहा हूं। ठीक है। हिम्मत रख गौरी, बस 20 मिनट का रास्ता है, माँ को कुछ नहीं होगा। भैया ने पैसे भेज दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। सर, अबे शिंदे, आज तो धंधा मंदा है, सुबह से एक भी मुर्गा नहीं फंसा। हाँ यार बिल्कुल। बीवी को वादा किया था कि शाम को सोने की बालियां लाऊंगा, अब क्या खाली हाथ जाऊंगा? सर वो देखिए, एक लड़की आ रही है और अकेली है, स्कूटी की स्पीड भी तेज है, रोके क्या? अकेली लड़की, ये तो और भी अच्छा है। रोक साली को, डरा धमका कर कुछ न कुछ तो निकल ही आएगा। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैंने हेलमेट पहना है, मेरे पास लाइसेंस भी है। ओहो, बड़ी जल्दी में मैडम, कहाँ जा रही हो? किसी यार से मिलने या कोई कांड करके भाग रही हो? सर अपनी जुबान संभालिए, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उनका ऑपरेशन है, ये देखिए डॉक्टर की फाइल। फाइल वाइल छोड़, शिंदे इसका बैग चेक कर।
मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, मुझे अपना बैग नहीं चेक करवाना है। अरे क्या कर रहे हो? ये हो, छोड़ो। हट जाओ। मदद, ये मेरा बैग। अरे बाप रे सर, लॉटरी लग गई। इसमें तो गड्डियां भरी हैं, नोटों की गड्डियां। इतना पैसा, 5 लाख। सच सच बता, यह पैसा कहां से ला रही है? पैसा चोरी कर करके ला रही है या फिर धंधा करके आ रही है? सर, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। ये पैसे मेरे भैया ने भेजे हैं। वो इंडियन आर्मी में बॉर्डर पर तैनात है। उन्होंने अपनी पूरी यूनिट से मांग कर ये पैसे भेजे हैं ताकि माँ का ऑपरेशन हो सके। 1-1 रुपया ईमानदारी का है सर। आर्मी? वो फौजी? अरे जा, हमें मत सिखा। आर्मी वालों की इतनी औकात नहीं होती। एक बार में 5 लाख भेजे। वो तो बॉर्डर पर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। यहां उनकी बहनें ऐसे नोटों की गड्डियां लेकर घूमती हैं। यह पक्का काला धन है या चोरी का माल है? इंस्पेक्टर, मेरे भाई के बारे में एक लफ्ज भी गलत मत बोलना। वो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखते हैं। आप जैसे रिश्वतखोर पुलिस वाले उनके पैर की धूल भी नहीं है। जुबान लड़ाती है? 2 टके की छोरी मुझे सिखाएगी? शिंदे, ये बैग जब्त कर लो और इस लड़की को थाने ले चलो। इस पर वेश्यावृत्ति और चोरी का केस बनाओ। सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थाने ले चलिए, जेल में डाल दीजिए, लेकिन बस ये पैसे डॉक्टर तक पहुंचा दीजिए। मेरी माँ मर जाएगी सर। आधे घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आप आधे पैसे रख लीजिए पर बाकी जाने दीजिए। हाँ, नाटक करती है। अब ये पूरा पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा, मतलब मेरी जेब में। और रही तेरी माँ की बात, तो बुढ़िया वैसे भी बोझ है। मर जाएगी तो तेरा ही भला होगा। आप इंसान नहीं, जानवर हैं। मैं कमिश्नर से शिकायत करूंगी, मीडिया को बुलाऊंगी। डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसे बस आ रहे हैं। गौरी बेटा, तुम लेट हो गई। लेट नहीं डॉक्टर, मैं आ गई हूँ। 10 मिनट पहले उनकी सांसें उखड़ गई। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हार्ट फेल हो गया। अगर आधे घंटे पहले सर्जरी शुरू हो जाती तो शायद। आई एम सॉरी मैम, हमें आपकी माँ के बारे में दुख होता है। मेरी माँ नहीं, हम सब संभाल लेंगे, आप शांत हो जाइए। मेरी माँ चली गई। मेरी माँ। माँ, माँ! मैं आ गया माँ। देख, तेरा बेटा आ गया। तूने वादा किया था कि तू मेरा इंतजार करेगी। उठना माँ। भैया, माँ बीमारी से नहीं मरी, माँ को मारा गया है। क्या मतलब? किसने मारा? उस वर्दी वाले ने। मैं पैसे लेकर आ रही थी भैया, उसने मुझे रोका। मैंने उसे बताया कि आप फौजी हो, पैसे माँ के ऑपरेशन के लिए हैं। उसने आपके लिए गंदी बातें बोली। उसने कहा फौजी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। उसने सारे पैसे छीन लिए और मुझे लात मारकर भगा दिया। अगर वो पैसे ना छीनता तो माँ आज जिंदा होती। उसने मेरी वर्दी को गाली दी। उसने मेरी माँ को मारा। भैया प्लीज शांत हो जाओ। आज मैं उस कुत्ते को वर्दी पहनने लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटा मत जाओ, पुलिस है, वो तुम्हें फंसा देंगे। कानून के पास जाओ। कानून? जब मेरी बहन सड़क पर भीख मांग रही तब कानून कहां था? जब मेरी माँ तड़प रही थी तब कानून कहां था? आज फैसला कोर्ट में नहीं, उसी सड़क पर होगा। कोड रेड, लोकेशन एट रामपुर पुलिस स्टेशन, मदर मर्डर्ड बाय पुलिस। कोड रेड, लोकेशन एट रामपुर पुलिस स्टेशन, मदर मर्डर्ड बाय पुलिस। अरे कौन है बे? अरे तुम लोग कौन हो? ये थाना है, यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कौन हो तुम? पहचाना नहीं पांडे? मैं उसी मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले का भाई हूं।
और आज तुझे तेरे कर्मों की रोटियां खिलाने आया हूं। ओ, तो तू है वो फौजी। क्या कर लेगा? मेरे पास बंदूक है। यह बंदूक देश की रक्षा के लिए दी गई है, गरीबों को लूटने के लिए नहीं। अब भागने का कोई फायदा नहीं है। हिलना मत। अगर एक भी गोली चली तो यह थाना श्मशान बन जाएगा। बोल, मेरी बहन से क्या कहा था तूने कि हम बॉर्डर पर मजे करते हैं? तुझे पता है -40 डिग्री क्या होता है? तुझे पता है जब गोली लगती है तो कैसा दर्द होता है? हम मरते हैं ताकि तेरे जैसे कीड़े यहां सांस ले सके। माफ कर दो सर, गलती हो गई। मैं पैसे वापस कर देता हूं, मुझे मत मारो। पैसे? ये ले तेरी भीख। मेरी मां को वापस ला सकता है? बोल, ला सकता है? कमिश्नर सर, जल्दी पुलिस स्टेशन आइए, जहां कुछ आर्मी वाले आकर हंगामा कर रहे हैं। रुकिए जवान, कानून को हाथ में मत लीजिए। साहब, कानून अंधा हो सकता है लेकिन फौजी नहीं। इस आदमी ने मेरी मां का कत्ल किया है। पांडे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, सीसीटीवी फुटेज मिल गया है चेक पोस्ट का। तुमने एक मजबूर लड़की को लूटा। सर वो तो शक के आधार पर। चुप रहो। तुम्हारे खिलाफ पहले भी 50 शिकायतें थी, लेकिन आज तुमने हद पार कर दी। सिपाहियों, इंस्पेक्टर पांडे और हवलदार शिंदे को अभी गिरफ्तार करो। इन पर हत्या, लूट और भ्रष्टाचार का केस चलेगा। पुलिस वाले ही पांडे को हथकड़ी पहनाते हैं। जिस वर्दी का उसे घमंड था, आज वही वर्दी उतरवाई जाती है। इंस्पेक्टर, तुमने कहा था ना कि मेरी माँ बोझ है। आज वो बोझ तो चला गया, लेकिन तुम्हारा पाप तुम्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगा। तुम जेल में सड़ोगे और मेरी माँ ऊपर से तुम्हें देख रही होंगी। बेटी, हम शर्मिंदा हैं। सरकार की तरफ से आपको पूरा मुआवजा मिलेगा और ये 5 लाख रुपए जो पांडे के लॉकर से बरामद हुए अभी आपको वापस दिए जाते हैं। भैया, ये पैसे अब माँ के काम तो नहीं आ सके। हम इन पैसों से क्या करेंगे? हम इन पैसों से इसी शहर में एक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू करेंगे ताकि भविष्य में किसी और की मां पैसों या गाड़ी की कमी से न मरे। मां, मुझे माफ कर देना। मैं सरहद तो बचा लाया पर तुझे नहीं बचा पाया। ओम शांति शांति शांति। असतोम असत गमया। रणवीर, तुम्हारी मां ने एक शेर को जन्म दिया है। हमें तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि असली दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं, कभी कभी हमारे अंदर भी होते हैं। साहब, मैंने कहा था ना उस लड़की को जाने दो, फौजी से पंगा भारी पड़ेगा। चुप कर। मुझे क्या पता था कि वो वर्दी वाला यमराज बनकर आएगा। अब पूरी जिंदगी यहां सड़ना है। योर ऑनर, यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है। यह मामला एक बेटे के विश्वास और एक मां की जान का है। इंस्पेक्टर पांडे ने न केवल रिश्वत ली बल्कि जानबूझकर इलाज में देरी करवाई, जिससे श्रीमती सावित्री देवी की मृत्यु हो गई। यह कस्टोडियल डेथ हिरासत में मौत और हत्या के बराबर है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे मुवक्किल ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई थी। उस लड़की गौरी के पास 5 लाख रुपए नकद थे। एक आम लड़की के पास इतना पैसा होना शक पैदा करता है। इंस्पेक्टर पांडे ने सिर्फ पूछताछ के लिए रोका था। मौत हार्ट अटैक से हुई है, पुलिस की वजह से नहीं। हां जज साहब, ये आर्मी वाले स्मगलिंग करते हैं। इतना पैसा एक सिपाही के पास कहां से आया? वो काला धन था। योर ऑनर, क्या मुझे बोलने की इजाजत है? इजाजत है। कटघरे में आइए। इसने पूछा कि मेरे पास पैसा कहां से आया। जज साहब, ये उन 50 जवानों के बैंक स्टेटमेंट हैं जो मेरे साथ सियाचिन में तैनात हैं। जब उन्हें पता चला कि मेरी मां मर रही है तो किसी ने अपनी बेटी की शादी के पैसे दिए, किसी ने अपने घर की किस्त के पैसे दिए। और 5 लाख रुपए काला धन नहीं है पांडे, ये मेरे भाइयों का त्याग है। ये वो पैसा है जो -30 डिग्री में खून जमाकर कमाया गया है। और तुमने उस त्याग को चोरी का नाम दिया। तुमने मेरी वर्दी पर कीचड़ उछाला। मेरी मां इसलिए नहीं मरी कि उन्हें बीमारी थी,
वो इसलिए मरी क्योंकि तुम्हारी भूख 5 लाख रुपयों से भी नहीं भरी थी। इंस्पेक्टर पांडे, वर्दी पहनना एक जिम्मेदारी है, लेकिन आपने उसे लूट का लाइसेंस बना लिया। अदालत ने सारे सबूत देखे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आप गौरी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अदालत आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 384 और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी मानती है। आपको 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही आपकी सारी चल अचल संपत्ति को कुर्जब्त करके उससे मिलने वाली राशि पीड़िता गौरी देवी को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। नहीं जज साहब, 20 साल मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रणवीर भाई माफ कर दे, गौरी बेटी माफ कर दे। माफी अदालत देती है पांडे, फौजी नहीं। अब जा 20 साल तक जेल की रोटियां गिन। सेंट्रल जेल। रणवीर अपनी ड्यूटी पर वापस जाने से पहले वो एक आखिरी काम करना चाहता है। वो जेल में पांडे से मिलने आता है। जय हिंद पूर्व इंस्पेक्टर पांडे, कैसे हो? तुम अब क्या लेने आए हो? मेरी वर्दी गई, इज्जत गई, परिवार भी छोड़कर चला गया। अब क्या जान लेने आए हो? जान तो तुमने ली थी पांडे। मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे पाप के पैसों का हमने क्या किया। देखो ये फोटो। क्या है ये? ये है स्वर्गीय सावित्री देवी की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा। यह एम्बुलेंस उसी 5 लाख रुपए और तुम्हारी जब्त की गई संपत्ति से खरीदी गई है। आज ये एम्बुलेंस इस शहर के गरीबों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाती है। मुझे बहुत पछतावा है रणवीर। मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मुझे वो बूढ़ी मां सावित्री के सपने आते हैं। पछतावा ही तुम्हारी असली सजा है। इस सजा को काटो और दुआ करो कि जब तुम यहां से निकलो तो इंसान बनकर निकलो, हैवान नहीं। देख बहन, मैं अब जा रहा हूं, तो अपना ध्यान रखना। हाँ भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है बहन, अब मुझे चलना होगा, मेरी ट्रेन आ गई है। अपना ख्याल रखना बहन। ट्रेन का जनरल डिब्बा। खिड़की के बाहर पेड़ पौधे तेजी से पीछे छूट रहे हैं। रणवीर अपनी सीट पर बैठा है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। 1 साल बाद गौरी अब वो डरी सहमी लड़की नहीं रही। वह खुद एम्बुलेंस चला रही है। सायरन बजता है। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर रुकती है। जल्दी, डॉक्टर, इमरजेंसी है। एक गरीब औरत को सड़क किनारे हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर साहब, इनका इलाज शुरू कीजिए। पैसे की चिंता मत करना, माँ फाउंडेशन पूरा खर्चा उठाएगा। गौरी बेटा, तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम और तुम्हारा भाई है, इस शहर में कोई गरीब इलाज के बिना नहीं मरेगा। बधाई हो गौरी, ऑपरेशन सफल रहा। माताजी की जान बच गई। अगर तुम 10 मिनट भी लेट होती तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने आज एक जान बचाई है। भैया, आज हमने माँ को बचा लिया। एक और माँ अपने बेटे के पास वापस जा रही है। सच? यह सुनकर कलेजे को ठंडक मिल गई। देख पगली, माँ गई नहीं है। वो इस एम्बुलेंस के हर सायरन में, हर बचती हुई जान में जिंदा है। हाँ भैया, आपने सही कहा था। वर्दी सिर्फ वो नहीं जो आप पहनते हो, वर्दी वो भी है जो सेवा करती है। अब मैं भी आपकी तरह सिपाही हूँ। दोस्तों, रणवीर ने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन उसने समाज को एक बहुत बड़ा सबक दिया। वर्दी चाहे खाकी हो या हरी, उसका धर्म सिर्फ रक्षा करना है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसका अंजाम इंस्पेक्टर पांडे जैसा ही होता है। अगर रणवीर के इस फैसले ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद की सेना जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भ्रष्ट अधिकारी तक यह चेतावनी पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। हम लाते रहेंगे सच और साहस की ऐसी ही कहानियां। वंदे मातरम! भारत माता की जय!